मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में महाकवि बाणभट्ट कृत कादंबरी अर्थात सुखनासोपदेश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है इसमें, कादंबरी कैसी रचना है? कादंबरी कथा है। अकाल कुसुम प्रसवायु मनोहरा कृतियोपि लोक विनाश हेतवः किस ग्रंथ से है कादंबरी? सुखनासोपदेश से। सुखनास ने किसे उपदेश दिया? चंद्रापीठ को। गद्यकार बाणभट्ट का स्थित काल क्या है? सप्तम शताब्दी पूर्वार्ध यानी 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध है। कादंबरी की कथा है कल्पना प्रसूत। कादंबरी कल्पना प्रसूत कथा है। कादंबरी में कितने जन्मों की कथा है? 3 जन्मों की। ऐश्वर्य तिम्रान धत्वम किस ग्रंथ की उक्ति है? सुखनासोपदेश की। पार्वती परिणय रचना है बाणभट्ट की। चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है? कादंबरी का। कादंबरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? चंद्रापीठ के। वैशंपायन की प्रेमिका थी महाश्वेता। कादंबरी में वर्णन है शूद्रक वर्णन, सुख वर्णन, अच्छोद सरोवर, पंपा सरोवर, विंध्याटवी, सवर सैन वर्णन, सालमल वृक्ष वर्णन, जाबाल आश्रम आदि का वर्णन कादंबरी में मिलता है। राज प्रकृति में समास है षष्ठी तत्पुरुष। उपसृष्टा शब्द का अर्थ है वेश्या। प्रयतेथाह शब्द किस लकार का है? विधिलिंग लकार का। पातकों के समान लक्ष्मी किसके पास नहीं जाती है? विनीत के पास। आवास दरी दोषा असी विषाणाम वाक्य में दरी का अर्थ है गुफा। कादंबरी में हेमकूट है किरातों की राजधानी। सलाका का संबंध है अंजन से लिप्त सलाई। पुंडरीक की कुसुम मंजरी किस वृक्ष की थी? पारिजात वृक्ष की। बल्भी का अर्थ है अटारी। कादंबरी में कुल कितने पात्रों का वर्णन है? 24 पात्रों का। कादंबरी में सबर सेनापति है मातंगक। कादंबरी के कंचुकी का नाम है कैलाश। कादंबरी में कंचुकी का नाम कैलाश मिलता है। बाणभट्ट की कितनी रचनाएं हैं? 5 रचनाएं हैं। बाणभट्ट का विवाह हुआ था मयूर की बहन मयूर भट्ट की बहन से हुआ था। तुरंग बाण किसे कहा जाता है? बाणभट्ट को। हर्षवर्धन ने प्रथम भेंट में बाणभट्ट को कहा था महानयम भुजंगा। हर्ष ने बाण को महानयम भुजंगा कहा था। कादंबरी की पार्श्व नायिका है महाश्वेता। कादंबरी में सुखनास किसे उपदेश दिया? तारापीठ के पुत्र को। शूद्रक की राजसभा में सुख पक्षी को कौन लाया था? चांडाल कन्या अर्थात मातंगिनी। चांडाल कन्या का नाम मातंगिनी था। सुखनासोपदेश की विषय वस्तु में है जन्मतः प्राप्त ऐश्वर्य, नवयौवन, अनुपम सौंदर्य, अलौकिक शक्ति। चंद्रापीठ की प्रेमिका है कादंबरी। सुखनास किस राजा का प्रधान अमात्य था? तारापीठ का। सुखनासोपदेश में किसे अवनियों का घर कहा गया है? गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम। इन चारों को अवनियों का घर कहा गया है। लक्ष्मी मद कैसा होता है? अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला। बिना जल वाला स्नान है गुरु उपदेश रूपी स्नान। किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश का पात्र होता है? सांसारिक विषय आस्वाद से रहित। राज प्रकृति कैसी होती है? बेहवला। राज प्रकृति बेहवला होती है। बिलासवती किसकी पत्नी है? तारापीठ की। बृहत कथा के लेखक हैं गुणाढ़। कादंबरी के कथानक का आधार है बृहत कथा। बाणभट्ट की रचनाएं हैं हर्षचरित, कादंबरी, मुकुट ताड़ितक, पार्वती परिणय, चंडी शतक। बाणभट्ट की ये 5 रचनाएं मिलती हैं। यदि प्रश्न बनेगा कि बाणभट्ट की गद्य रचनाएं कितनी हैं तो आप बताएंगे 2, हर्षचरित और कादंबरी। बाणस्तु पंचानन किसका कथन है? चंद्रदेव का। कादंबरी एवं हर्षचरित में बाण ने किस देवता की स्तुति की है? शिव एवं विष्णु की। पंच बाणस्त बाण किसका कथन है? जयदेव का। अधीत शब्द में प्रकृत प्रत्यय है अध इंग अक्त। पत्र लेखा किसकी पुत्री है? कुलुतेश्वर की। कादंबरी के माता पिता का नाम है? कादंबरी के माता का नाम मदिरा और पिता का नाम गंधर्वराज चित्ररथ है। महाश्वेता के माता और पिता का नाम है? महाश्वेता की माता का नाम गौरी तथा पिता का नाम गंधर्वराज हंस है। पुंडरीक के माता पिता का नाम है? पुंडरीक के माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम श्वेतकेत। वैशंपायन के माता पिता का नाम है? वैशंपायन की माता का नाम मनोरमा और पिता का नाम सुखनास है।
सुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला चंद्रापीठ कहाँ गया? अपने भवन में। कादंबरी के मंगलाचरण में बाण ने कितने श्लोकों की रचना की है? 20 श्लोक। कादंबरी का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार। बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे? हर्षवर्धन की। कौस्तुभ मणि को कौन धारण करता है? भगवान विष्णु। राजा शूद्रक की राजधानी थी विदिशा। बाणभट्ट की कितनी गद्य कृतियां हैं? 2, हर्षचरित और कादंबरी। बाणभट्ट का जन्म किस नदी के तट पर हुआ था? सोन नदी। बाणी बाणो बभू, यह किसका कथन है? गोवर्धनाचार्य का। तोय रास संभवामि तृषणाम संवर्धयत, कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी ने पारिजात के पल्लवों से क्या ग्रहण किया है? राग अर्थात लालिमा। महाश्वेता ने किसको शाप दिया था? वैशंपायन को। कादंबरी कथा में वैमानिक से कौन टकराया था? कपिंजल। घायल तोते को कौन अपने आश्रम ले आया? हारीत। तोते ने राजा की प्रशंसा में छंद पढ़ा था, आर्या छंद। दाहिना पैर उठा करके आर्या छंद पढ़ा था। बाणभट्ट को कविता कानन में विचरण करने वाला सिंह किसने कहा है? कविता कानन केसरी चंद्रदेव ने कहा है। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? कौस्तुभ मणि से। लक्ष्मी पाताल गुहेय है, तमोबहुला। पाताल गुफा की समान अंधकार में अर्थात तमोबहुला है। लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानम अपि किम गणेत अनुग्रहम, कौन राजा सिद्धादेश होता है? आरुण प्रताप वाला। लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? बद्धशाला। राज विष विकार तंद्राप्रदा है, राजलक्ष्मी। विषयों की आसक्ति मनुष्य को कर देती है नष्ट। उत्कुपित लोचना यु तेजस्विनो नेक्षन्ते, ऐसा आचरण करते हैं लक्ष्मी से प्रभावित राजा। चंद्रापीठ को राज्याभिषेक पर उपदेश देता है सुकनास। सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश मात्र है? कादंबरी का। कादंबरी शब्द का अर्थ होता है मदिरा। कादंबरी में चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है? उज्जैनी का। बाणभट्ट ने किस रीति में अपने काव्य की रचना की है? पांचाली। कादंबरी का सुख पूर्व जन्म में था। कादंबरी का सुख पूर्व जन्म में वैशंपायन था और वैशंपायन पूर्व जन्म में पुंडरीक था। कादंबरी सार के रचयिता हैं। कादंबरी सार के रचयिता आनंद हैं। इनका नाम अभिनंद भी मिलता है। अलीक शब्द का अर्थ है मिथ्या। लक्ष्मी कठोरता को सीखने के लिए कहाँ निवास करती हैं? तलवार की धार पर। सेवक वृकई में समास है मयूर व्यंशकादि। बाणभट्ट के माता पिता का नाम है राजदेवी चित्रभानु। बाणभट्ट के पुत्र का नाम था भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट। महाश्वेता कहाँ तपस्या कर रही थी? अच्छोद सरोवर के पास शिव मंदिर में। त्रयी मया त्रिगुणात्मने नमः, इस सूक्त में नमः के योग में विभक्त होती है चतुर्थी। लक्ष्मी पापी समझकर किसके पास तक नहीं जाती है? विनयशील के। गज निमीलिका का क्या अर्थ है? लापरवाही। सुख सावक प्राण बचाने के लिए छुपा था तमाल वृक्ष की जड़ में। सुख को पूर्व जन्म का वृत्तांत किससे प्राप्त चला? जाबाल से। कादंबरी का मंगलाचरण किस छंद में है? वंशस्थ। कादंबरी का मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। कादंबरी का नायक चंद्रापीठ है धीरोदात्त नायक। कादंबरी नायिका है। विवाह के पूर्व परकीया मुग्धा तथा विवाह के पश्चात स्वकीया मध्या नायिका है। इस प्रकार से कुछ प्रश्न थे। आगे सुकनासोपदेश से प्रमुख सूक्तियाँ उसको देखते हैं। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, अनुज्झित धवलताप सरागयो भवत यूनाम दृष्टि, भवादृशा एव भवन्ति भाजनानुपदेशानाम, चंदन प्रभवो न दहत किमनलः, पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, इंद्र सकलात एकांद्र वक्रताम, उच्चै सर्वश्चंचलताम, कालकूटान मोहन शक्तिम, मदिरा या मदम, कौस्तुभ मणेः अतिनैष्ठुर्यम, न परिचयम रक्षत, न अभिजनम ईच्छते, न रूपम आलोकयते, न कुलकर्मम अनुवर्तते, न शीलम पश्यत, न वैदग्ध्यम गणयत, न श्रुतम आकर्ण्यत, न धर्मम अनुरुद्धते, न त्यागम आद्रियते, न विशेषज्ञताम, न सत्यम अवबुध्यते, न लक्षणम प्रमाणीकरोत्, गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यत,
पारुष्यम यु उपशिक्षितुम असिधारासु निवसत विश्वरूपत्तम यु ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम लतेयो बिटपकान अध्यारोहत पाताल गुह्यो तमो बहुला सरस्वती पर गृहीतम ईर्ष्यो नालिंगत जन्म गुणवंतम अपवित्रम यु न स्पृशत गुणवंतम अपवित्रम यु न स्पृशत अभिजातम अहिम यु लंघयत विनीतम पातकिनम यु न उपसर्पत मनस्विनम उन्मत्तम यु उपहसत मदन सरैर्मर्माहता यु मुखभंग सहस्राणि कुर्वते। राजा के लिए आया है। कुलीरा यु त्रियक परिभ्रमंती अभिमान से लक्ष्मी मत से अभिमानी राजा इस प्रकार से करते हैं। जातसा भरडान यु सोस्माणम न सहंते तोगंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकते त्वचा के अंदर हुए तीसरे नेत्र की आशंका करने लगते हैं अभिमानी राजा। दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यन्ते स्पर्शम अपि पावनम आकलयन्ति दृष्टिपातम उपकार पक्षे स्थापयन्ति। इस प्रकार से सुखनासोपदेश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और सूक्तियाँ थी जिसको इस वीडियो में पढ़े हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।